जय श्री राम, जय तुलसी मैया। आज मैं आपको तुलसी माता के बारे में बताऊंगा कि तुलसी माता घर में क्यों रखनी चाहिए, क्यों गानी चाहिए, क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। मित्रों, इसके पीछे पुरानी कथाएं हैं। पुरानी कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि तुलसी का पहला नाम वृंदा था। ये एक राक्षस कुल में जन्म लेने वाली एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा रखा गया और इसका विवाह राक्षस राज जलंधर के साथ हुआ। तो जलंधर और ये जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। मित्रों, विष्णु को बहुत प्रिय थी। तो एक समय जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया स्वर्गपुरी में और वृंदा ने अपने पति की दीर्घायु के लिए विष्णु के व्रत को धारण कर लिया और उसकी तपस्या में लग गई कि मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें, हे विष्णु। तो उधर स्वर्गपुरी में जलंधर के अत्याचारों से देवतागण हाहाकार करने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। देवता घबराते हुए, क्योंकि जलंधर ने उनके चक्के छुड़ा दिए थे। मित्रों, देवतागण भागे भागे विष्णु जी के पास आते हैं। विष्णु जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं। उधर तो वो भक्तिनी उसकी जो उसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही थी और उधर स्वर्गलोक पर खतरा मंडरा गया। मित्रों, विष्णु भगवान जी ने निर्णय लिया कि देवताओं का साथ दूंगा और वृंदा के घर में जलंधर का रूप धारण करके चले जाते हैं। वृंदा जब अपने पति को देखती है तो पूजा से उठ खड़ी होती है और जब पूजा से उठ खड़ी होती है उसकी तपस्या टूट जाती है और उधर देवताओं के युद्ध में जलंधर की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और देवता उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। तो उसका संहार कर देते हैं। तो वृंदा को जब इस बारे में पता लगता है तो बहुत रोती है, बिलखती है, बहुत क्रोधित होती है विष्णु जी पे। कहने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपने मेरी तपस्या को नहीं समझा। तो विष्णु भगवान जी को कहते हैं कि पत्थर बन जाने का श्राप दे देती है। दोस्तों, विष्णु जी वहीं पर पत्थर बन जाते हैं, पत्थर की शिला बन जाते हैं। और पत्थर की शिला, वो शिला आज घर घर में मंदिरों में शालिग्राम के रूप में जानी जाती है। मित्रों, वो शालिग्राम वो विष्णु जी हैं जो वृंदा से शापित हुए हैं। तो स्वर्गपुरी के देवता इकट्ठे होते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, क्षमा याचना करती हैं वृंदा से, सब कुछ बताती हैं और वृंदा जी उनकी बात को समझ करके विष्णु जी को क्षमादान दे देती हैं और विष्णु जी श्राप मुक्त होकर के पुनः अपने रूप में आ जाते हैं। तो कहते हैं उसी समय वृंदा अपने पति का सिर लेकर के और सती हो जाती है। उसकी राख पर एक पौधा उगा, ये वो पौधा है, यही वो पौधा है मित्रों जिसका नाम स्वयं विष्णु भगवान जी ने तुलसी रखा। विष्णु जी ने कहा कि मेरी इतनी प्रिय भक्तिनी, तुलसी के बिना विष्णु नहीं और विष्णु के बिना तुलसी नहीं। विष्णु, शालिग्राम, तुलसी, इनका बड़ा सामंजस्य है। जहाँ पर ये तीनों में से एक होगा वहाँ पूजा सफल नहीं होगी, तभी इनकी पूजा की जाती है। मित्रों, घर घर में जिसका साइंटिफिक असर भी है, ये एक बहुत इम्यूनिटी पावर देने वाली, बड़ी ताकत रखने वाला पौधा है। तुलसी का पौधा हर प्रकार की बीमारियों में अचूक शस्त्र का काम करता है। हर प्रकार की बीमारियों को लिए घातक है। ये घर घर में रखना चाहिए। जिस घर में माँ तुलसी की पूजा होती है, विष्णु भगवान देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। तो उस दिन से तुलसी का नाम रखा गया, वृंदा का नाम तुलसी रखा गया और इस पौधे को तुलसी के रूप में घर घर में पूजा जाने लगा। देवताओं में इसकी मान्यता बढ़ी। और मित्रों, कार्तिक मास में माँ तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं और इस महीने को बड़ा पवित्र महीना मानते हैं। एकादशी के दिन को तुलसी का पर्व, विष्णु जी की पूजा का विशेष दिन माना गया है। तो घर घर में तुलसी लगाएं, रोगों को भगाएं, माँ तुलसी की पूजा करें और विष्णु जी का आशीर्वाद लें। इसलिए विष्णु जी की कोई भी कथा हो, वार्ता हो, भजन हो, कीर्तन हो, माँ तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। बीमारियों में किया जाता है, पूजा पाठ में किया जाता है। इतनी पवित्र है ये सब आस्था, ये सब चीज़ें मेरे भारतवर्ष में मिलती हैं। मित्रों, मेरे भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं और भयंकर से भयंकर बीमारियों में तुलसी ने बहुत काम किया है और कर रही है। आए हम घर घर इसे लगाएं, इसकी पूजा करें, इसके महत्व को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने घर से रोग भगाएं। बोलिए तुलसी मैया की जय।